बात ये कि युवा जो देश का भविष्य है उनके साथ ऐसा करा जाता है। लेकिन सरकार का तो कहना है कि कांग्रेस तो आरोप लगाती रहती है, चाहे महिलाओं को लेके हो, चाहे युवाओं को लेके हो, चाहे किसानों को लेके हो, नौजवानों को लेके हो। आप एक चीज देखिए, आरोप तब लगता है जब कोई चीज घटित होती है। बिना किसी चीज के घटित हुए आरोप लगते हैं, वो बेबुनियादी होते हैं, 2 दिन में हो जाते हैं। आप देखिए हमारा नौकरी दो नशा नहीं, कितने समय से हमारा ये मुहिम चल रहा है। अगर ये हमारा हवा में होता, ऐसे ही होता तो कब का दबा दिया गया होता। पर इस चीज़ में दम है। हमारे काफ़ी साथी भी जुड़ते हैं, यहाँ भी आते हैं, इसीलिए तो आते हैं क्योंकि सच में वो परेशान है। और आरोप लगाना तो वही है ना, आप काम नहीं करोगे तो विपक्ष का तो काम ही आरोप लगाना। अगर आप अच्छे से काम करो तो हम बोलेंगे क्या। कई चीज़ें सही होती है, उसमें हमारे आरोप आते हैं, आरोप उसी में आते हैं जो काम गलत है। जब तक आरोप आएंगे तब तक सरकार को विवश होकर काम करना पड़ेगा, तब तक युवाओं के हित में या महिलाओं के हित में या जन के हित में कार्य होगा। अगर हम आलोचन करना या हम उनके बातों का विरोध करना बंद कर देते तो उनकी बात ही नहीं सुनी जाएगी। विश्व गुरु की बात कही जाती है कि भारत विश्व गुरु है, उसमें अगर युवा सड़कों पे है, नशा दिया जाता है तो विश्व गुरु कहाँ का होगा? साहब, विश्व गुरु क्या होता है? तो सबको साथ लेके गुरु का सबसे पहला काम है कि उसके सारे मतलब बच्चे शिष्य हैं वो सारे साथ लेके चले। आप वही जातिवाद में, धर्मवाद में, हजारों की संख्या जातिवाद में, धर्मवाद में उनको बात किया जाता है। दूसरी चीज, उनके बेटे तो बढ़िया एसी के कमरों में बैठ के वो अच्छे मुसलमान दोस्त भी बनाते हैं, सर्व समाज से वो साथ बैठते हैं। पर जो उनके कार्यकर्ता के बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? सिर पे कपड़ा बांध के, बाइकों पे झंडे लेके कड़ी धूप में परिश्रम करते हैं। और क्या विश्व गुरु ये होता है कि जो आपस में धर्म में लड़ा है, क्या वो जातिवाद में लड़ा है? क्या यहाँ की महिलाएं सुरक्षित है? क्या यहाँ का युवा सुरक्षित है? आप सुरक्षित नहीं है इस देश में। आप देखिए कि आज किस तरीके से कि जो महिला है वो परिश्रम करती है। सबसे मेन चीज, आज महिलाओं के साथ नहीं है, सुरक्षित तो हम भी नहीं है। आज देखिए आप कितने वाक्य हो रहे हैं, कितने भाइयों को काट दिया जाता है। अभी हालांकि मैं चल रही सारी चीजें जा रही है, सुरक्षित तो कोई नहीं है। सुरक्षा का ध्यान स्वयं हम रखते हैं, सब रखते हैं। हमारी जितनी भी बहनें हैं ना, अगर हमें कोई दिक्कत है तो हम भी उनकी सुरक्षा ध्यान, सबको सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। पर बात है विश्व गुरु की, जो विश्व गुरु की बात है उसमें क्या ये सब क्या धर्म में वहाँ पे लड़ाई होती है? क्या उनके बच्चे आपस में लड़ते कि तुम हिंदू हो तुम मुस्लिम हो? विश्व गुरु का ये कहना चाह रहे हैं कि इस देश में बीजेपी पार्टी है वो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवाती है। सब करवाना चाहती नहीं, करवाती है। आप ये सबको स्पष्ट है, इसमें कोई मैं नहीं बोल रहा। आज मेरे जयपुर से आए मनोज भाई भी मेरे साथ खड़े, उनसे पूछे, किसी से पूछे। और मैं तो जयपुर में ऐसी जगह से आता हूँ जहाँ मेरे अधिकतर मुस्लिम भाई भी रहते हैं और मैं उनके त्यौहार पे जाता हूँ, हमारे त्यौहार पे जाते हैं, भाईचारे के हिसाब से रहते हैं, कोई हमारा विवाद नहीं है। और क्या आप ये देखिए कि उनकी तरफ से ये कहना है कि हिंदू सुरक्षित नहीं है। जब देश का प्रधानमंत्री सिख था, जब देश का राष्ट्रपति मुसलमान था, तब क्या हिंदू सुरक्षित नहीं थे? सबसे सुरक्षित थे। ये सिर्फ भ्रमित करने के लिए कि लोगों का माइंड डाइवर्जन हो और वो अपने फोर्सफुली चीजें अप्लाई कर सके। और युवा की रोजगारी में बात ही नहीं होगी जब वो धर्मवाद में जाएगा। आज आप देखिए न्यूज चैनल को देखिए, आज युवा की कितनी बात चलती है न्यूज चैनल पे। भाई कोई IIT बाबा वो इतने बूम से फटता है कि 7 दिन तक हेडलाइन में रहता है न्यूज में सारे। कोई मोनालिसा जो वहाँ पे अपना काम करती है, अच्छी बात है, वो वायरल हो रहे, मेरा उसमें नहीं है। आप उन्हें 7-7, 10-10 दिन तक न्यूज में चला रहे हो। क्या हमारे युवा भाई इतने हकदार नहीं है इनकी बातों को हम 7 दिन 10 दिन, आप 7 दिन छोड़ो, आप तो 1 दिन चला दो हमारी आवाज कि युवा के लिए हम ऐसा कर रहे हैं या हमारे युवा भाई परेशान लगाओ ना 1 दिन तो कम से कम। औरंगजेब चलाया तो औरंगजेब तो इस देश के लिए महत्वपूर्ण है ना मुद्दा। औरंगजेब चलाया उन्होंने कि औरंगजेब की कब्र खुदनी चाहिए। औरंगजेब की कब्र खुदनी चाहिए। आप ये मानिए कि औरंगजेब की कब्र खुदनी से क्या हो जाएगा? युवा को रोजगार मिल जाएगा? मिल जाएगा क्या युवा को रोजगार? आप लोग वर्ग लाते हैं युवा को, कांग्रेसी वर्ग लाते हैं युवा। साहब, अगर हम कांग्रेसी युवाओं को वर्ग लाते ना तो आज इतनी युवा की जनसंख्या हमारे साथ नहीं होती। आज आप देखिए हमारे राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा लगाई थी, कितने युवा साथ थे। आज हमारे आप राजस्थान में आइए, सचिन पायलट के साथ कितने युवा साथ है। तो क्या वो वर्ग लाने से साथ है? कांग्रेस के टाइम मतलब इलेक्शन के टाइम पे ही आप लोग सड़कों पे आते हैं। क्या कारण है? इलेक्शन अभी हाल ही में हुआ है, आपको भी पता है। ये अभी केंद्र की बात है, केंद्र में संसदीय चुनाव हो चुके हैं, हमारे राजस्थान में भी विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। आज आप जाके देखिए वहाँ हर एक दिन धरना मिलता है, युवा कांग्रेस के द्वारा, NSY के द्वारा, मेन कांग्रेस बॉडी के द्वारा, PCC के सबके द्वारा। तो क्या हम चुनाव देख के करते हैं? हम तो हमारे तो 4 साल पड़े चुनाव को, हम तो अभी घर पे सो रहे होते हैं। अगर आपका जो सवाल है, मैं बिहार से नहीं आया, मेरे को बिहार के चुनाव अच्छी बात है, बिहार में चुनाव हो रहे हैं। मैं राजस्थान से आया हूँ, हमारे अभी साल भर पहले चुनाव हुए हैं। पर
ना हमारे राजस्थान में कोई वैकेंसी नहीं है। साल भर हो गया पर्ची की सरकार को आए, युवाओं की कोई बात नहीं सुनेगी। पर्ची की सरकार से आप भी समझते हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आप नौकरी की बात कर रहे हैं, लेकिन वो देश को मजबूत कर रहे हैं, इस देश को मजबूत बना रहे हैं। कैसे स्पष्ट कीजिए आप देश को मजबूत। युवा बेरोजगार है, नशे के प्रति जा रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, युवा का भविष्य सुरक्षित नहीं है। युवा के परिजन जो परिवारजन है, उनकी माता जी, उनके पिताजी, वह खुद डिप्रेशन में जाते हैं जब अपने बेटे को डिप्रेशन में देखते हैं। तो क्या इसको ही भारत का आगे बढ़ना कहते हैं आपके हिसाब से? तो मैं इसमें बिल्कुल आपसे सहमत नहीं हूँ। भारत का जो भविष्य है तभी आगे बढ़ेगा जब सब आगे बढ़ेंगे, हमारे जैसे भाई आगे। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि आप सरकारी वैकेंसीज लाओ, आप प्राइवेटाइजेशन में ऐसा करो ना। हमारे जो भाई हैं जो IIT करे हुए अधिकतर डिग्री ले होल्डर्स बैठे हैं एम्प्टी हैं, उनको दो आप जो प्राइवेटाइजेशन में दो, मना कौन कर रहा है? आप रोजगार तो दो, उनका भविष्य तो सुनिश्चित करो। आप कह रहे हैं कि भारत मजबूत हो रहा है, बिना युवा के भविष्य के सुनिश्चित भारत कैसे सुनिश्चित?